अगर जिला प्रशासन ने समय पर चीज़ों को ठीक से नहीं किया तो एक बहुत बड़ा आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे देश में 378 दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे, उनमें से 100 झारखंड में थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो नीति है, इनका जो तुष्टीकरण का नीति है, उससे दूसरा समुदाय बिल्कुल आहत रहता है। आप कह रहे हैं एक तरफ हिंदू विरोधी है, मुख्यमंत्री आज करोड़ों रुपए का शिलान्यास करके आए तपोवन मंदिर में कि राम भक्तों का स्वागत के लिए यहाँ सौंदर्यीकरण होगा, तो आपका कोई तर्क मानेगा? एक मंदिर के विसिनिटी को अगर आप बना देते हैं और लाखों हिंदुओं की भावनाओं को आप कुचलते हैं, हमेशा से कुचलते, कोई एक इंसिडेंस ही नहीं है। 104 साल से जिस रूट से जा रहा है उसी रूट से हम लोग वकालत करते, कोई नई रूट की बात नहीं करते। तो ये लोग के मन में एक्चुअली चोर है। अब जिसके मन में चोर होगा वही बात वो बोलेगा। तो यही रामनवमी है जहां 2016 और 17 में रघुवर दास जी की सरकार ने राम भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराया था। और आज यही रामनवमी है हजारीबाग का, जब ये लोग कदम कदम पर डराने का, धमकाने का। तो हम लोग तो यही मान के चलेंगे कि ये सरकार हिंदुओं से नफरत करती है और दूसरे समुदाय को ये बताना चाहती है कि भाई हम तुम्हारे हितैषी हैं। आज एकदम बिल्कुल तालिबानी फैशन में, और ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुओं से इनको नफरत है। आज एक बार फिर से स्वर्गीय समरेश सिंह की याद आ गई, जब विधानसभा में उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ दिया था। आज भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल ने कुर्ता फाड़ दिया। इतनी नाराजगी, इतना आक्रोश क्यों है सरकार के प्रति? जिस तरीके से ये सरकार बर्ताव कर रही है आज एकदम बिल्कुल तालिबानी फैशन में, और ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुओं से इनको नफरत है। हम लोग अपनी बात को रखते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सदन चल रहा है, वहाँ लोग परेशान हैं, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन सरकार के कान में जो भी नहीं रेंग रहा है। तो हम लोग तो यही मान के चलेंगे कि ये सरकार हिंदुओं से नफरत करती है और दूसरे समुदाय को ये बताना चाहती है कि भाई हम तुम्हारे हितैषी हैं। देखिए, हजारीबाग में रामनवमी का मुद्दा है। सरकार कह रही है कि जिला प्रशासन जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस का उसका अनुपालन करा रही है। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि डीजे और हम किसी का विरोध कर रहे हैं या किसी का रंग फीका कर। बाबा, कल उपायुक्त महोदया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा चलंत डीजे बैंड रहेगा, लाउड स्पीकर अलाउड है, ताशा अलाउड है, गाने जो कि सरकार अप्रूव करेगी वो अलाउड है। तो मेरा ये पूछना है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई वाद्य यंत्र का नाम नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि के क्वांटिटी का बात कहा कि इतना डेसिबल से ऊपर नहीं बजेगा। ऑर्डर है मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का, बड़ा स्पष्ट है कि भाई सरकार अगर चाहे तो विशेष प्रयोजन में 15 दिन का साल में इस पर छूट दे सकती है। यही रामनवमी है जहां 2016 और 17 में रघुवर दास जी की सरकार ने राम भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराया था। और आज यही रामनवमी है हजारीबाग का, जब ये लोग कदम कदम पर डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि 5000 लोगों में, हो सकता है कुछ दोषी भी हो उसमें, लेकिन अधिकांश बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो टीचर है, नौकरी करता है, 70 साल का है, उन पर 107 का नोटिस किया गया है। 107 का नोटिस अमूमन उन्हीं लोगों पर किया जाता है जिनसे ये खतरा है रहे कि आप दंगा फैला सकते हैं, भड़का सकते हैं। इनका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक समाज में भय व्याप्त हो, इसीलिए ये काम को किया गया। लेकिन सत्ता पक्ष तो आपको कर रहा है दंगाई, कह रहे हैं कि मनीष जी का काम ही है हिंदू मुस्लिम कंटेंट को परोसना, जोर जोर से आवाज़ बजाना, गली वहाँ घुसना जहाँ पे लोग मना करते हैं। बोले ये सब क्वालिटी है भाजपा का। देखिए, उनके कह देने से नहीं होगा। हमने कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं लिया। मेरा बहुत सिंपल और सादा कहना है कि भाई हिंदुओं का, सनातनियों का ये पर्व है और हम इसको धूमधाम से मनाना चाहते हैं, और प्रशासन कोई नहीं होता है इसमें विघ्न और बाधा डालने वाला। आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कीजिए, एकदम बिल्कुल कंट्रोल कीजिए। 104 साल से जिस रूट से जा रहा है उसी रूट से हम लोग वकालत करते, कोई नई रूट की बात नहीं करते। तो ये लोग के मन में एक्चुअली चोर है। अब जिसके मन में चोर होगा वही बात वो बोलेगा। तो
अब क्या होगा? प्रशासन अड़ा हुआ है कि हम भाई डीजे बजाने नहीं देंगे। आप यहाँ चिल्ला रहे हैं, वहाँ 5,000 लोगों पे 107 हुआ है, सरकार चुप है, तो प्रशासन और अखाड़े के बीच की लड़ाई का निर्णय क्या होगा? देखिए, एक बात आपको बताना चाहेंगे, एक तो हम लोग संघर्ष करेंगे, आखिरी दिन तक संघर्ष करेंगे, यहाँ भी करेंगे और जाने के बाद में हजारीबाग में भी करेंगे। देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, बहुत लोगों से कनेक्टेड रहता हूँ। इस बार अंदर अंदर जिला प्रशासन के विरुद्ध बड़ा माहौल है इसी विषय को लेकर के, और अगर जिला प्रशासन ने समय पर चीज़ों को ठीक से नहीं किया तो एक बहुत बड़ा आक्रोश आपको देखने को तो मिलेगा। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार के इशारे पर ये सब हो रहा है? सरकार बोल रही है कि हमारा क्या लेना देना है इससे? बिल्कुल, अगर आपका लेना देना नहीं है तो आप एज ए जज इंटरवीन करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें ठीक हैं तो आप उसको निर्देशित कीजिए। भाई, आप ये तो मंगा के देखिए कि 5,000 कौन से लोग हैं जिन पर किया गया है, ये देखिए। आप कह रहे हैं एक तरफ हिंदू विरोधी है, मुख्यमंत्री आज करोड़ों रुपए का शिलान्यास करके आए तपोवन मंदिर में कि राम भक्तों का स्वागत के लिए यहाँ सौंदर्यीकरण होगा, तो आपका कोई तर्क मानेगा? एक मंदिर के विसिनिटी को अगर आप बना देते हैं और लाखों हिंदुओं की भावनाओं को आप कुचलते हैं, हमेशा से कुचलते, कोई एक इंसिडेंस ही नहीं है। ये विधानसभा में नमाज का कक्ष, ये क्या दर्शाता था? अभी रामनवमी पे प्रतिबंध, हर त्यौहार पे अगर आप देखेंगे तो जब जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ आपको कि 2021 में इस पूरे देश में 378 दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे, उनमें से 100 झारखंड में थे। क्यों? क्योंकि इनकी जो नीति है, इनका जो तुष्टीकरण का नीति है, उससे दूसरा समुदाय बिल्कुल आहत रहता है। आप यूपी को देखें, यूपी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यूपी में दंगा होना बंद हो गया। कोई भी पर्व हो, प्रशासन इंश्योर करती है कि वो शांति प्रिय ढंग से हो। यूपी में सरकार ने प्रत्येक जिला में 1-1 लाख रुपया दिया है ताकि रामनवमी का पाठ अच्छे से हो सके। तो वो यूपी सरकार है जहाँ दंगे नहीं होते, भावनाओं की कद्र की जाती है, और ये झारखंड की सरकार है जहाँ आप रामनवमी के वैभव को कम किया जा सके, ये काम होता है। आखिरी सवाल कांग्रेस कर रही है कि जब राम का धुनी करना है, राम का जाप ही करना है, तो ये डीजे में क्यों करना चाहते हैं? बोले 100 साल पहले तो डीजे था भी नहीं। जैसे राम का नाम लिया जाता है, राम का नाम जाप कीजिए, राम तो सबके हैं। देखिए, जिन्होंने कहा था ना कि 100 साल पहले डीजे नहीं था, तो 100 साल पहले बहुत चीज़ नहीं था। 100 साल पहले ढलाई का भी घर नहीं था। और उन माननीय विधायक महोदय जी को मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि 100 साल पहले उनके पूर्वज जो है घास और फूस के मकान में रहते होंगे, आज वो ढलाई के घर में क्यों रह रहे हैं? टेक्नोलॉजी है, हर समय चेंज होगा, और टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, यहाँ बात डीजे से नहीं है, बात है कि हम किसी भी वाद्य यंत्र को कितनी आसानी से बजा सकते हैं, और आप किसी भी चीज़ को क्यों प्रतिबंधित करेंगे? शुक्रिया। प्रशासन अपनी जगह अड़ा हुआ है, वहाँ के खेल अखाड़ा अपनी जगह अड़े हुए हैं। विधायक कह रहे हैं अब इन दोनों के रसाकसी में जिसको निर्णय लेना है वो सरकार मौन है, तो कह रहे हैं आखिरी दिन तक संघर्ष जारी रहेगा, डीजे बजेगा ही। अब देखिए फैसला क्या होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in